हेलो गाइस, दिस साइड कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ओटाकू अपडेट्स। लुकिज्म इस टाइम पीक पे चल रही है क्योंकि गन पार्क लुकिज्म का एक सबसे पावरफुल कैरेक्टर जिसको मारने के लिए सारे याकुजास सारे क्रूज इकट्ठा हो गए थे। इवन गन पार्क का राइवल गो किम भी उसे हरा नहीं पाया। लिटरली यार, ये बंदा जब जेल में था तो रोज उठ के 100-200 बंदों को अकेले मारता था और ये बस उसकी ट्रेनिंग का एक पार्ट था। तो गन पार्क की एक अलग से एक आर्क हमें दिखाई जा रही है जिसमें हमें गन पार्क का पास्ट दिखाया जाएगा और इस आर्क के प्रीवियस चैप्टर को भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। तो यार, अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो और बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यामाजाकी मेंशन, जहां बहुत सारी लड़कियां एक लाइन से बैठी होती हैं और वेट कर रही होती है अपने हस्बैंड के ऑर्डर का। और उन सारी लड़कियों का हस्बैंड होता है यामाजाकी शिंगन, जो कि यामाजाकी क्लैन का लीडर होता है। और रिसेंटली यामाजाकी क्लैन हार गया था गैपियोंग किम की गैंग से। तो होता ये है कि शिंगन को, जो कि यामाजाकी क्लैन का लीडर होता है, उसको एक बच्चा चाहिए होता है जो कि फ्यूचर में यामाजाकी क्लैन को लीड करे। तो इसलिए वो अपनी सारी बीवियों से एक बच्चा चाहता है जिसके पास उसकी जैसी ही पावर हो। तो 9 महीने बाद उसकी सारी बीवियां एक बच्चे को जन्म देती हैं और वो सारे बच्चे नॉर्मल निकलते हैं, मतलब किसी में भी कोई एक्सेप्शनल पोटेंशियल नहीं दिखता। लेकिन एक बच्चा थोड़ी देर बाद पैदा होता है और उस बच्चे को देखकर सारे यामाजाकी क्लैन के लोग के होश ही उड़ जाते हैं। जैसे उस बच्चे की आंखें काली होती हैं और काली आंखों का मतलब यामाजाकी क्लैन में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होता है। तो ये देख के सबको इस बात का यकीन हो गया था कि ये बच्चा ही यामाजाकी क्लैन को लीड कर पाएगा। बट उस बच्चे की माँ एक लोअर कास्ट फैमिली की होती है, तो उस बच्चे का नाम गन पार्क पड़ जाता है। उसके बाद एक 5 साल का टाइम स्किप होता है जिसमें गन घोसली ब्रदर से ट्रेनिंग ले रहा होता है और उसके अंकल ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन यामाजाकी क्लैन के लोग गैरियापॉन किंग से हारने के बाद यामाजाकी शिंगन से खुश नहीं होते और उसको हटा के उसके छोटे भाई यामाजाकी शिंटारो को क्लैन का लीडर बनाना चाहते हैं। लेकिन शिंटारो अपने बड़े भाई के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होता है और क्लैन का लीडर बनने से मना कर देता है। तो वापस आते हैं हम लोग गन पे। तो यार, गन पार्क के अंदर कोई भी इमोशंस इसलिए नहीं है क्योंकि बचपन से उस लड़के पे किसी ने प्यार ही नहीं किया और सब लोग उस लड़के को यामाजाकी क्लैन के लीडर की नज़र से देखते थे। इवन उसकी मदर भी उसको हर छोटी बात पर मारती थी, ये बोल के कि वो इस क्लैन का होने वाला लीडर है और उसको बस अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एक और टाइम स्किप आता है और उसमें गन पार्क थोड़ा और बड़ा हो जाता है और लोगों को मारना, गैंग बना के घूमना, ये सब शुरू कर देता है। और देखते ही देखते गन पार्क पूरी सिटी का सबसे बड़ा गुंडा बन जाता है और उस बंदे में कोई भी इमोशन बचते ही नहीं। जैसे उसकी माँ उसे बचपन में मारती थी वैसे ही अब वो अपनी मदर को वैसे ही मारता है। लेकिन ये सब करके भी उसे कुछ फील नहीं होता। प्रीवियस चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाया जाता है यामाजाकी हारुतो, जो कि एक गन का कज़न होता है और वो पहला ऐसा बंदा होता है जो गन को फाइट करने से मना करता है। और गन भी ये सब सुन के सीधा माइंड चेंज कर लेता है और अपने अंकल के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि उसे यामाजाकी क्लैन का लीडर नहीं बनना। और ये सब बात सुन के उसके अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गन को बोलते हैं कि जाके हारुतो को मार दो। और यहाँ से चैप्टर 520 खत्म हो जाता है और हम चलते हैं अपने चैप्टर 521 पे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हारुतो गन और शिंटारो की बातें सुन लेता है और उस कमरे में आ जाता है और हारुतो की शक्ल देखकर शिंटारो और गुस्से में आ जाता है और हारुतो को हाराकीरी कमिट करने के लिए बोलता है। तो हाराकीरी बेसिकली एक रिचुअल होता है जो कि जापान, चाइना, कोरिया में फॉलो करा जाता है। पुराने टाइम में इसको फॉलो करा जाता था। ये एक रिचुअल है जिसमें एक बंदा अपने पेट को बड़े से चक्कू से चीरकर मर जाता है और ये रिचुअल शिंटारो अपने बेटे हारुतो को कमिट करने के लिए बोलता है क्योंकि उसने यामाजाकी क्लैन के रूल्स को तोड़ा है गन को भड़का के। उसके बाद हारुतो अपने फादर को एक बढ़िया सी स्पीच सुनाता है और हाराकीरी कमिट कर लेता है। और ये सब देखकर गन को कुछ भी फील ही नहीं होता, मतलब उस बेचारे बंदे को पता ही नहीं होता कि रोता कैसे हैं और दुखी कैसे होते हैं। मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि गन के अंदर कोई भी इमोशंस है ही नहीं और इकलौता बंदा जो कि गन के इमोशंस को वापस रिवाइव कर सकता था, अब वो भी मर गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यामाजाकी क्लैन का हेडक्वार्टर, जहाँ पे क्लैन के वाइस लीडर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्लैन का अगला लीडर कौन बनेगा क्योंकि यामाजाकी शिंगन अब लेथार्जी में चला गया है गैपियोंग किंग से हारने के बाद और वो लोग उसके छोटे भाई यामाजाकी शिंटारो को लीडर बनाने का फैसला लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो तीनों वाइस लीडर्स शिंटारो के पास यामाजाकी क्लैन का लीडर बनने के ऑफर लेके जाते हैं, लेकिन शिंटारो तुरंत उन लोगों को मना कर देता है। लेकिन वो लोग ये सोच के ही आए थे कि वो आज शिंटारो को लीडर बना के रहेंगे और वो लोग अपने बंदे को यामाजाकी शिंगन और गन को मारने के लिए भेज देते हैं और बोलते हैं कि यामाजाकी शिंगन और उसके बेटे गन पार्क के लिए ये आखिरी रात है। लेकिन शिंटारो उन लोगों को पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम लोग यामाजाकी शिंगन को भूल गए क्या, वो ऐसा गॉब्लिन है जिसको कोई भी हंट नहीं कर सकता। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं यामाजाकी शिंगन को एक्शन में और वो सारे बंदों को मार देता है जो उसको मारने आए थे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गन पार्क को भी एक्शन में, जो सारे लोगों को मार रहा होता है जो उसे मारने आए थे। उसके बाद हम लोग उन तीनों लीडर्स को देखते हैं जो कि पूरी तैयारी से आते हैं शिंगन को मारने और चैप्टर के लास्ट में शिंगन का पूरा फेस दिखाया जाता है और उसकी भी आंखें गन की तरह ब्लैक होती हैं। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगर मैंने वीडियो में कुछ मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।